नहीं, फ्री का सेवा तो एक केजरीवाल ने किया है। फिर क्या केजरीवाल ने अकेला नहीं किया, दोनों ने किया है। फिर गलत बात। देश तो इंडिया जी ये सारा लूट करके लोग बाग ले गए थे, उसको फाड़ के क्यों मनमोहन सिंह के मुंह पर फेंका गया? मेरी नजर तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी 0/0 है। कोई ईमानदारी नहीं कि वाकई देश का प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, ईमानदार नहीं है। ईमानदार तो है, ईमानदारी में कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं, ईमानदार नहीं होते। के बाल भी उड़ जाएंगे तब भी इनकी ईमानदारी सामने नजर आएगी। हाँ, इतने बड़े ईमानदार हैं ये। प्रधानमंत्री नहीं, ये ठाकुर साहब, ये विपक्ष वाले हैं। मतलब कि ईमानदारी वाली बात ये कर रहे हैं। हाँ, ईमानदारी वाली बात करेंगे, बाल भी सड़के उड़ जाएंगे तब भी ईमानदारी दिखाते रहेंगे ये। प्रधानमंत्री की कितनी ईमानदारी आप देखते हैं? मेरी नजर तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी 0/0 है। कोई ईमानदारी नहीं। क्यों ऐसा लगता है? नहीं, मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं ऐसा कुछ। वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा लेकर के चलते हैं। 9 सालों में आज तक ना तो उन्होंने कोई कंपनी यहाँ पर आई, ना रोजगार मिला, सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा हुआ, कुछ भी काम नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। पर विकास की तो बातें बड़ी करते हैं कि हमने इतनी योजना ला दी, इतनों को इतना लाभ दे दिया। विकास तो कांग्रेस के टाइम में चला आ रहा है, उस पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, महिला आरक्षण बिल को भी इसी तरीके देखते हैं। वो तो 2010 में आया था। मनमोहन जी लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी। मतलब कांग्रेस ने इसकी पहल करी और क्या, उन्होंने वही लेके आए थे। उसको फाड़ के क्यों मनमोहन सिंह के मुंह पर फेंका गया? भीम सिंह अम्बेडकर ने कहा था महिला आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसने इस बात को कट किया हुआ, मालूम ही नहीं है। फिर ये कांग्रेस ने ज्यादा वो किया है, फिर उसके बाद उस पे 33% पे इस पे अभी मोहर लगा है। भीमराव अम्बेडकर का कभी नहीं था जो महिला जो है घर में अपना काम करे, सुरक्षित रहे। तो ये विचारधारा मतलब कि भीमराव अम्बेडकर का संशोधन देखो ना, भीमराव अम्बेडकर का कुछ भी लाया गया है कांग्रेस की देन है सारी, कांग्रेस की देन है सारी। मान रहे इनकी बात से सहमत है नेतागिरी नगरी में, तो फिर वो भी पढ़ो ना दोनों। अरे हमें बताइए उनसे क्या बहस कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जो लाई है उसी पर आज देश अमल कर रहा है। ये जो देश थी इंडिया जी ये सारा लूट करके लोग बाग ले गए थे, तो कांग्रेस ने जिस टाइम में जो आमदनी रहेगा वही तो करेगा। पहले एक टीचर की तनख्वाह थी 50 रुपया पर मंथ, तो 5 पैसे की किलो गेहूं मिल रहा था, तो उसी हिसाब से उन्होंने जो है अपना किया। आज जो है पेटीएम एटीएम ये सब हो गया, आदमी 500 रुपया रोज का लेबर का काम कर रहा है, 15,000, तो 50 रुपये किलो आटा खरीद रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जिस टाइम में जैसा सुविधा थी उस हिसाब से हुआ। दूसरी चीजें प्रधानमंत्री कहोगे सबका साथ सबका विकास, वो ठीक है, लेकिन विकास का मतलब यह पैसे जो है वो जमीन से आए, पैसे जो है वो जमीन से आए। पैसा दो ही के पास होता है, या तो जमीन के पास या कमीन के पास। पैसा जो है जमीन से हुआ है, तो कह रहा है इंडिया है पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले खेती बाड़ी होती थी, अब खेती बाड़ी है कहाँ? सारे फर्टिलाइजर में होते। पहले कांग्रेस के टाइम में क्या था? फर्टिलाइजर की सुविधा नहीं थी, कोई यूरिया कोई डीएपी कोई पोटास नहीं था। गोबर पे और मिट्टी पे, ये राख पे, चूल्हे की लकड़ी के राख पे खेती होता था। 1 बीघे में 2 मन जो है 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज होता था। तो आदमी में भुखमरी थी, तो आमदनी कम था जैसे तैसे, लेकिन सोच अच्छा था। आज जो है 1 बीघे खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा ले लो, तो ये कह रहे हैं जी हम फ्री में बांट रहे हैं। पहले 1 किलो देता था, अभी 10 किलो दे रहे हैं फ्री में, और सालों साल दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? तो इसका सब फर्टिलाइजर का वो है। कितना सहमत है इनकी बात? 100% लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं। फ्री की सेवा पे बोल रहे हैं कि फ्री की सेवा जो दी जा रही है आज के समय सोच लोगों की खराब हो रही है। नहीं, फ्री का सेवा तो एक केजरीवाल ने किया है। फिर क्या केजरीवाल ने अकेला नहीं किया, दोनों ने किया है। फिर गलत बात। बिजली बिल बस पे तुम तो फ्री यहीं से हुआ है, पहले कहाँ से मिल रहा था फ्री? पहले कहाँ से फ्री हुआ है? 30 रुपया पहले वृद्धा पेंशन मिलता था बिहार के अंदर, है अभी 300 रुपया कर दिया गया है। दिल्ली में 1000 रुपये है ना। तो पहले जो है 30 रुपये महीने की नौकरी करता था आदमी, तो 30 रुपया उसको वृद्धा पेंशन देता था। 3 रुपये किलो आटा बिकता था। अभी जो है 1000 रुपये लेने के बाद 50 रुपये किलो आटा खरीद रहे हैं, और बिल्कुल सस्ता है गेहूं। अगर सड़ी हुई गेहूं को पिसाओगे तो 40 रुपये किलो है। तो उसमें ये क्या करेगा? वो क्या, कांग्रेस ने भी काम किया, ऐसी बात नहीं है, काम किया, और ये भी कर रहा है। ये भी, इसमें क्या सारे ईमानदार हैं? ये 500 कितने इनके सांसद हैं? 2 ईमानदार है, चलो मोदी जी और योगी जी। बाद बाकी कहाँ गए? इनके घर में RTI जो ये लगाते हैं, अभी इनके पास में 1 लाख रुपए इकट्ठा हम इनके अकाउंट में डाल दे तो इनको बैंक से नोटिस आ जाएगा जो कहाँ से लाए। और एक नेता के पास में जब फॉर्म भरता है
तो वो कहता है जी हमारे पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, हाँ। और अगले इलेक्शन आते आते कहता है जी 50,000 करोड़ की है, तो उस पर क्यों नहीं बैंड लगता है? चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उस पर क्यों नहीं बैंड लगता है? बिल्कुल। 5,000 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया 5 साल में? एक एमसीडी का चुनाव होता है, उस एमसीडी के चुनाव में 80 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए देते हैं, एक पार्षद उसका देता है, तो 25-30 लाख रुपया उसको जो है रिश्वत ही तो हुआ। वो 30 लाख रुपए कहाँ से मेंटेन करता है? 1 करोड़ रुपया कमाएगा तभी तो। हम मान के चलो सपोज ये 70 रुपए का टी शर्ट लाया, 100 रुपए का बेचता हूँ, शाम तक में 20 पीस बेच दिए, 600 रुपये कमाए। 4 पीस में से महीना आते आते खराब भी होगा, तो हमारे पास तो वही आमदनी है। लेकिन एक नेता के पास कैसे आ रहा है? उनको पेंशन क्यों मिल रहा है? 2005 के बाद, चलो कांग्रेस के टाइम में पेंशन बंद हो गई, सरकारी नौकरी, ठीक है, आज भी पेंशन बंद है, उसी चीज को फॉलो किया जा रहा है। जो ये प्रोजेक्ट है ना, ये रोड बनाने का या पत्थर लगाने का, जैसे जैसे पहले मोबाइल नहीं थी, आप कहोगे जो मोबाइल मोदी जी ने ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम में नहीं थी, वैसा इंसान पैदा नहीं हुआ था, वैसा सेंसेस जो है कम था, अब हो गया, अब तो उस हिसाब से हो रहा। ठीक है, तो देखिए ईमानदारी की बात थी और ईमानदारी से चीजें जो है कहां पर निकल करके आ गई वो सामने आ रही है कि ईमानदारी केवल एक धरातल से ऊपर से लेकर के नहीं नीचे तक का, कि आखिर एक व्यक्ति जब खाते में जमा करने जाता है 1 लाख के ऊपर या 1 करोड़ रुपए भी करने जाता है तो तुरंत ITR उसके बैंक का नोटिस पहुंच जाता है। लेकिन इन नेताओं के पास इतनी ज्यादा जो है धनराशि कहां से आ जाती है? और फिर अगर बात की जाए लगातार प्रधानमंत्री के ने जो दान पात्र में लिफाफा डाला है, उसको जो चर्चा का विषय बनाया गया है, उसको लेकर के भी चर्चा चली, तो उसको लेकर के भी कहा गया कि ईमानदारी की बात है, जितना उनके पास था उन्होंने दिया, वो तो अपनी श्रद्धा है, उसको एक मुद्दा के बतौर नहीं देखना चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।